हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बच्चे आपकी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास हमारी नंबर ऑफ ज़ीरो चल रही है बच्चे, शून्य की संख्या। और एक क्लास ऑलरेडी हम लोग कल कर चुके हैं। बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि जो जीरो है कैसे काउंट होता है राइट हैंड साइड से। और फिर हमने सीखा कि जीरो बनता कैसे है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके। तो 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी जीरो उतनी ही बनेंगी। फिर हमने फैक्टोरियल सीखा कि फैक्टोरियल क्या होता है, और फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस निकालने भी हमने सीखे। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक सवाल शायद मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आधा घंटा या 35 मिनट की आपकी क्लास होगी, क्योंकि हर टॉपिक 1.5 घंटे का है नंबर सिस्टम में। तो 2 क्लास पूरी भी ज़रूरत नहीं है, और एक क्लास में भी काम नहीं चलेगा। 35-40 मिनट की आज आपकी क्लास होगी। इसके बाद हमारे जो 2 टॉपिक बचेंगे, और दोनों ही अच्छे टॉपिक हैं। एक है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम, और दूसरा है आपका रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल परिमेय। सर 100 फैक्टोरियल में 21 आंसर दिया है आर एस अग्रवाल बुक में। अगर दिया है तो गलत दिया है, 100 नहीं 24 होते हैं। देखो, उसने कहा व्यंजक 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और ऐसे मल्टीप्लाई करके 99 तक 99 तक की संख्या को गुणा किया गया। और आपसे पूछ रहा है इसमें शून्य की संख्या क्या होगी। बच्चे, इसमें जो नंबर ऑफ जीरो होंगे ना, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीरो। इसमें कोई शून्य नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया शून्य जो बनता है वो 2 और 5 की मल्टीप्लाई करके बनता है। यानी कि ये जो 2 है, एक तो इवन नंबर होना चाहिए 2, और एक हमारा ऑड नंबर होना चाहिए जो कि 5 है। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके ही हमारा एक जीरो बनता है। लेकिन हम यहां देख रहे हैं 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और ऐसे मल्टीप्लाई करके वो 99 तक गया। मतलब उसने 1 से शुरू होकर 99 तक की विषम संख्या ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है। क्या कहीं भी इवन नंबर का जिक्र हुआ? सम संख्या का कहीं जिक्र हुआ? कहीं भी नहीं है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 25 26 27 28 कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी के सारी ऑड नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन कर रहा है। और अगर आपको कोई भी इवन नंबर नहीं मिला तो यहां केवल हमें 5 मिलेगा, फिर 15 मिलेगा, फिर 25 मिलेगा। एक एक सेकंड का टाइम देना बच्चे। हेलो हेलो। एक बच्चा कह रहा है हैक हो गया। हैक नहीं हुआ है। चलो, तो क्या बोला बच्चे? मैंने आपसे बोला कि इसमें हमारे जो नंबर ऑफ जीरो होंगे कोई भी नहीं होगा, क्योंकि यहां हमें एक भी इवन नंबर नहीं मिलेगा। तो आगे चलते हैं, एक और सवाल मैं आपको दूं। जरा ये सवाल देखिए एक बार और बताइए मुझे इस सवाल का जवाब क्या होगा। सवाल है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा और ऐसे करके 99 तक गुणा किया।
और फिर उसने 100 की मल्टीप्लाई अलग से कर दी। उसने 100 की मल्टीप्लाई जो है वो अलग से कर दी। बच्चे इसको भूल कर भी 100 फैक्टोरियल मत कह देना। गलती से भी 100 फैक्टोरियल कहकर इसका जवाब 24 मत बता देना, क्योंकि ये फैक्टोरियल नहीं है। 100 फैक्टोरियल का मतलब है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, और ऐसे मल्टीप्लाई करते करते 100 तक की अगर आप गुणा करते हो तो हम उसको 100 फैक्टोरियल कहते हैं। यहां 1 2 3 4 की गुणा नहीं हो रही बच्चा, यहां गुणा हुई है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, और ऐसे करके 99 तक, यानी कि 99 तक की संख्या को गुणा किया है। तो यहां से लेकर यहां तक देखो बच्चे, यहां से लेकर यहां तक की संख्याओं में हमारे पास कोई भी इवन नंबर नहीं मिलेगा। नो इवन नंबर, कोई भी हमारे पास सम संख्या नहीं होगी। लेकिन उसने अलग से 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 100 में कितने जीरो होते हैं? 100 में तो सर सीधा सीधा दिख रहा है 2 जीरो है। शून्य की संख्या कितनी है? 2, तो हमारा आंसर 2 ही हो जाएगा। भाई यहां से लेकर यहां तक की संख्याओं में हमारे पास कोई इवन नंबर ही नहीं है। अभी हमने पिछले सवाल में पढ़ा कि इसमें तो शून्य हमारे हो जाएंगे जीरो, कोई जीरो नहीं है इसमें, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 0। लेकिन अगर वो अलग से 100 की मल्टीप्लाई करता है तो 100 में जितने जीरो होंगे वही हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, 100 में जितने जीरो होंगे बच्चे वही हमारा जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है सर, सैटरडे और संडे को भी क्लास लीजिए। नहीं बच्चे, वो आपके रिवीजन के लिए है, अभी आपको कोई नीड नहीं है। अब जरा बच्चा ये सवाल देखो और बताओ मुझे क्या इसका जवाब होगा। देखेंगे एक बार सवाल को। सवाल कह रहा है कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, और ऐसे उसने 100 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई किया है, 100 तक की संख्याओं को। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, और ऐसे उसने 100 तक, यानी कि 2 से स्टार्ट होकर और 100 तक की संख्याओं में जितने भी इवन नंबर आते हैं, सम संख्याएं आती हैं, उनको उसने मल्टीप्लाई कर दिया और आपसे पूछा कि बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, शून्य की संख्या कितनी होगी, बताइए। बताइए, चलो देखते हैं बच्चे। क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 1? अभी देखते रहना। क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 1, फिर गुणा का साइन है। इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2, गुणा का साइन है। इस 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3, फिर गुणा का साइन है। इस 8 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 4, और डॉट 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 डॉट, ऐसे करके उस 100 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 50। मैंने जितनी भी संख्या है सबको मैंने 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लिया। क्यों किया, इसका रीजन अभी आपको पता चलेगा। मुझे एक बात बताओ, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, और ऐसे मल्टीप्लाई होते होते 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ हुई है? 2 की मल्टीप्लाई हुई है 50 के साथ। किसके साथ? 50 के साथ। यानी कि 1 से लेकर 50 तक की, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के साथ उसने 2 की मल्टीप्लाई की है, 1 से स्टार्ट करके 50 तक की।
तो क्या मैं 2 गुणा 2 जो हर संख्या के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर 50 को तो मैं अलग लिख लूं भाई। जो ये 2 है ये हर संख्या के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के साथ हो रहा है। तो 50 2 की पावर 50 मैंने अलग लिख लिया और जो बचा हमारे पास 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा और ऐसे मल्टीप्लाई होकर कहां तक 50 तक ये मिला। बच्चे ये 2 की पावर 50 को मैंने कॉमन नहीं लिया। याद रखो कॉमन लिया जाता है जब संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है। यहां कॉमन नहीं लिया। यहां मैंने क्या किया कि पहली संख्या के साथ भी 2 की गुणा, दूसरी के भी साथ, तीसरी के भी साथ, चौथी के भी साथ और 50वीं संख्या के भी साथ 2 की गुणा है। तो 2 को उसने 50 बार गुणा किया है, हर संख्या के साथ 2 को गुणा किया है। तो मैंने 2 की पावर 50 अलग से लिख लिया, गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और ऐसे करके 50 तक लिख लिया। इसको मैं क्या कह सकता हूं? इसको कह सकता हूं 50 फैक्टोरियल। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? 50 फैक्टोरियल होता है ना कि नहीं? बिल्कुल सही बात है सर। अब आपने क्या करना है, इस 50 फैक्टोरियल में जीरो निकाल दो। 50 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 धाम 50, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 10 प्लस 2 यानी कि 12। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए बच्चा? 12 हो गए। बिल्कुल सही जवाब। यस, 2 की मल्टीप्लाई नहीं की बच्चे, यहां से 2 निकाला है। इस 2 को लिखा है मैंने 2 गुणा 1, इस 4 को लिखा है 2 गुणा 2, इस 6 को लिखा है 2 गुणा 3, इस 8 को लिखा है 2 गुणा 4 और ऐसे करके इस 100 को लिखा है 2 गुणा 5। मैंने हर संख्या को 2 के फैक्टर में तोड़ दिया, 2 के फैक्टर में। ठीक है, और फिर मैंने 2 की पावर 50 अलग लिखा। ये जो 2 2 2 2 है, बचा क्या? 1 2 3 4 ऐसे करके 50 तक की संख्या, मतलब 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल में कितने शून्य? 12। हो गया सवाल। एक और सवाल दूं ऐसा ही, ऐसे सवाल बनते हैं अक्सर। ये सवाल करना है जरा। सौ फैक्टोरियल करके आधा कर देंगे? नहीं कुछ भी। 2 की पावर 50 का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपके पास 2 की पावर 50 इकट्ठा हो गई, आपको यह पता चल गया 2 की संख्या 50 तक जा रही है, और फिर जो 50 फैक्टोरियल है इसमें भी आपको 2 की संख्या मिलेगी, लेकिन कम किसकी संख्या होगी? 5 की। इसीलिए आपने 5 की संख्या ढूंढ लिया फैक्टोरियल में। कल कराया था ना ये सब चीज आपको। कह रहा है कि 9 गुणा 18 गुणा 27 गुणा, एक बच्चा कह रहा है सर आप हर क्वेश्चन में अलग मेथड से करवाते हो। क्या बात कर रहे हो? जब हर क्वेश्चन नया होगा तो अलग ही मेथड से होगा ना। अब इसको मैं कैसे करवाऊं आपको? अपने पुराने मेथड से। मैं आपको कल मेथड करा रहा था कि 100 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे, ऐसे। अब इस मेथड को इसमें कैसे लगा दूं? कैसे लगा दूं बच्चा बताओ, आप ही मुझे बताओ। मैं एक ही मेथड को पूरे चैप्टर में कैसे लगा दूं? नहीं लगा सकता ना भैया। ये 100 फैक्टोरियल आपको मैंने बना बनाया दे दिया, तो आपने इसको 5 से डिवाइड करना शुरू कर दिया। इसमें कैसे डिवाइड करूं? इसको ऐसे डिवाइड करना शुरू करूं 5 से। हमें पहले उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना। हमें जिस तरीके से हमने पढ़ा है उस फॉर्म में बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बताओ, जैसी क्वेश्चन की डिमांड होगी करना भी तो वैसा ही पड़ेगा दोस्त। बताइए। यहां 9 गुणा 18 गुणा 27 ऐसे करके 729 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई किया है। यहां मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि 9 गुणा 18 गुणा 27 यानी कि ये 9 का ही टेबल है, ये 9 का ही पहाड़ा है।
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 9 गुणा 1 गुणा 18 को लिख सकता हूं 9 गुणा 2 गुणा 27 को लिख सकता हूं 9 गुणा 3 गुणा, और ऐसे कर करके 729 को मैं क्या लिख सकता हूं 9 गुणा 9 ठे 72 9 एकम 9 9 गुणा 81। यानी कि मुझे यहां पता चल गया कि उसने 9 को 1 से शुरू करके हर संख्या के साथ वो 9 को मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 से शुरू करके 81 तक, 1 से स्टार्ट होके 81 तक की हर संख्या के साथ वो 9 को मल्टीप्लाई कर रहा है। यानी कि उसने 9 को 81 बार मल्टीप्लाई किया होगा। उसने 9 को 81 बार मल्टीप्लाई किया होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 9 को उसने 81 बार मल्टीप्लाई किया है तो 9 की पावर 81, यस, गुणा। अब बचा क्या है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, और ऐसे मल्टीप्लाई करके 81 तक आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं क्या कह सकता हूं 81 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 से लेकर 81 तक की प्राकृतिक संख्या को उसने मल्टीप्लाई किया है। 81 फैक्टोरियल। अब हमें 9 से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब होता है 2 या 5 से। 2 या 5 में जिसकी संख्या कम होगी तो नहीं 0 होंगे। और मैंने कहा किसी भी फैक्टोरियल में 5 की संख्या कम होती है। आप 5 की संख्या ढूंढने निकलो, यहां भागफल लिखना है भाई, 5 एकम 5, 3, 5 छंग 30, फिर 5 से जाएंगे 5 तिया 15। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 प्लस 3, नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 19। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितने बचा 19। एक और सवाल करो ऐसा ही, ये सवाल करिए जरा। सवाल कह रहा है कि 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 और ऐसे करके 1000 तक की संख्याओं को उसने मल्टीप्लाई किया है, और आपसे पूछा है बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। बताएंगे भाई। तो यहां हम क्या करेंगे, 10 को लिख सकते हैं 10 गुणा 1, 20 को लिख सकते हैं 10 गुणा 2, 30 को लिख सकते हैं 10 गुणा 3, और ऐसे कर करके कहां तक 1000 तक गया है, तो 1000 को लिख सकते हैं 10 गुणा 100। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई 10 गुणा 100। ओके। अब आप देख रहे हो कि 10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, और ऐसा करते करते 10 की जो मल्टीप्लाई है वो 100 के साथ भी है। मतलब 10 की गुणा उसने 1 से शुरू की और 100 तक की संख्या के साथ गुणा किया है 10 को। तो क्या मैं 10 की पावर 100 अलग ले लूं भाई, 10 की पावर 10 को 1 के साथ गुणा करते करते वो 100 तक गया है, 100 तक गया है। 10 की पावर 100 को आपने अलग ले लिया, फिर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, और ऐसे मल्टीप्लाई करके कहां तक गया है 100 तक। भैया इसको मैं क्या कह सकता हूं 100 फैक्टोरियल। बच्चे कल याद है 100 फैक्टोरियल में कितने शून्य निकाले थे आपने, नंबर ऑफ जीरो कितने थे 100 फैक्टोरियल में, कल सवाल कराया था ये मैंने आपको। 100 फैक्टोरियल के नंबर ऑफ जीरो, 200 फैक्टोरियल के नंबर ऑफ जीरो, और 1000 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो। ये तो आपको याद रहने चाहिए कितने होते हैं, बिल्कुल उंगलियों पर, कि 100 फैक्टोरियल आ गया ना, 1 से लेकर 100 तक की संख्या को गुणा किया, तो यहां आपके नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे 50 शून्य होंगे, सॉरी 24, कितने 24 यहां पर नंबर ऑफ जीरो होंगे, 24 शून्य।
24। तो क्या आपका आंसर 24 है? भाई 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो आ गया आपका 24, तो सर आंसर तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि भाई साहब 10 की पावर 100 अभी अलग से बैठा हुआ है। पीछे के सवाल में यहां 9 की पावर थी, इसीलिए हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। उसके पीछे के क्वेश्चन में, उसके पीछे के सवाल में बच्चे यहां 2 की पावर थी, इसीलिए हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहां पर तो 10 की पावर है भाई, यहां तो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहां हम जो चीज ढूंढ रहे हैं, जो इन फैक्टोरियल को निचोड़ कर निकाल रहे हैं ना 24 जीरो, यहां तो वो चीज साक्षात दी हुई है भाई। वो चीज तो साक्षात दी हुई है ना। 10 की पावर 100 में कितने जीरो? जितनी पावर है उतने ही शून्य। 10 की कितनी पावर है? 100, तो 100 शून्य यहां, तो टोटल कितना हो गया? 100 प्लस 24, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 124। भाई ये तो 100 जीरो तो पहले से ही उसने अलग से मल्टीप्लाई करके रख लिया ना, तो वो 100 तो लेने ही लेने हैं। और 100 फैक्टोरियल में 24 जीरो अलग से होते हैं, तो टोटल कितना हो गया? 100 और 24, यानी कि 124, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह के सवाल भी आप कर सकते हो जिनमें वो कॉमन मल्टीप्लीकेशन कराएगा आपसे। चलो अब आपको एक कुछ अलग कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ठीक है? समझना मेरी बात को। अब जो आपको समझाना चाह रहा हूं ना, समझना बच्चे उस बात को। मैंने कहा 100 गुणा 30, मैंने कहा 100 गुणा 30। जरा इसमें बताना नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो आप कहेंगे सर 100 गुणा 30 कितना होता है? 3000। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 3। शून्य की संख्या कितनी हो गई? 3। 2 की पावर 2 और 5 पर तो ध्यान रखने को बोला था। हाँ, मैंने बोला था ध्यान रखना है, लेकिन जीरो उतनी होंगी जिसकी पावर कम होगी। ये भी लाइन मैंने आगे ऐड की थी। 2 की पावर 50 थी, ओके, लेकिन हमारे पास जो फैक्टोरियल आया उसमें तो हमें 5 की संख्या को ढूंढना है, कि क्योंकि वो 5 की संख्या कम होगी, इसीलिए हमने उस 2 की पावर पे फोकस नहीं किया। तो मैंने कहा 100 गुणा 30 आप करोगे तो हमें मिलेगा 3000, और 3000 में नंबर ऑफ जीरो 3। ओके, जरा मुझे बताना, अगर मैं 3000 गुणा 4000 करता हूं, 3000 गुणा 4000 करता हूं, तो मुझे नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे? भाई 3 की 4 में गुणा करो 12, और 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो। सर ये क्यों करा रहे हो आप? एक पर्पस है ये बताने का। पर्पस क्या है? अगर आप दो संख्याओं की मल्टीप्लीकेशन करते हो, अगर आप दो संख्याओं की मल्टीप्लीकेशन करते हो, तो उनके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे ना, जो शून्य की संख्या होंगी बच्चे, वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो शून्य की संख्या यहां 2 है, यहां 1 है, तो 2 और 1 3 आपका आंसर है। अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन हो तो, जैसे यहां 3000 और 4000 के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगी? 3 और प्लस 3, यानी कि 6 जीरो हो जाएंगी। ये रही 6 जीरो। अगर संख्याओं के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो उनकी नंबर ऑफ जीरो जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। बच्चे अगर मैं कोई सवाल आपको देता हूं, मैंने कहा जरा मुझे बताना 20 फैक्टोरियल गुणा 50 फैक्टोरियल, और मुझे बता दो नंबर ऑफ जीरो इसमें कितनी होंगी। 20 फैक्टोरियल गुणा 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? आप 20 फैक्टोरियल की नंबर ऑफ जीरो अलग से निकालेंगे, भाई 5 से जाएंगे तो 5 चौके 20, इसमें तो 4 होंगी। 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालना जरा, 5 धाम 50, और 5 से जाएंगे 5 दूनी 10, और 10 और 2 12। यहां कितनी है? 12 शून्य। यहां कितनी है? 4 शून्य। मैंने आपको बोला कि अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी?
4 + 12 यानी के 16। 4 + 12 यानी के 16। हाँ, ये भी थोड़ा सा एक कंडीशन है कि जब मैं संख्याओं की मल्टीप्लाई कर रहा हूं फैक्टोरियल को छोड़कर, जैसे पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, मान लो अगर यहां ऐसा होता, जैसे 50, एक बच्चा कह रहा है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, 50 × 20, तो ये 2 जीरो तो इसमें होती ही होती, लेकिन एक 5 और एक 2 को गुणा करके एक जीरो हमें और मिल जाती। ये रेयर केस होता है कि ये 2 जीरो, एक और एक 2 जीरो तो है ही है, एक 5 और एक 2 को गुणा करके जीरो मिलता है, ये तो हम यूनिवर्सली बात जानते हैं। तो बात समझ में आ गई, कितनी होंगी? 16। एक सवाल और देता हूं, जरा मुझे बताना, ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, 100 फैक्टोरियल गुणा 200 फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? इसमें शून्य की संख्या कितनी होंगी बताइए। सौ फैक्टोरियल के तो बच्चा आप जानते हैं कि इसमें तो 24 होती है, रट लो इसको तो रट लो कि 100 फैक्टोरियल में जो नंबर ऑफ जीरो होती है ना, 24 होती हैं। 200 फैक्टोरियल की चाहो तो निकाल लो और उसके बाद में याद कर लेना इसको भी। 5 से जाएंगे 5 चौके 20, 5 से जाएंगे 5 अट्ठू 40, 5 से जाएंगे 5 एकम 5, भागफल लिखना है, तो ये कितना आ गया? 49। तो याद कर लेना 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो 49 होती हैं। तो यहां शून्य की संख्या कितनी हो गई? 24 + 49, 9 और 4 13, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 73। ये कहानी तो हो गई मल्टीप्लिकेशन की। बच्चे अगर प्लस या माइनस में से कोई साइन हो, अगर प्लस या माइनस में से कोई साइन हो, सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि 5000 + 500, 5000 + 500, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे बताओ? 20 × 50 1000 फैक्टोरियल कैसे बन जाएगा यार? फैक्टोरियल अलग होते हैं, आप ये नहीं कर सकते कि 20 फैक्टोरियल गुणा 50 फैक्टोरियल बराबर 20 × 50 1000 फैक्टोरियल। गलत, ऐसा नहीं कर सकते बच्चे आप। फैक्टोरियल अपने आप में अलग होता है। 20 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को गुणा किया गया है। 50 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का फैक्टोरियल गुणा किया गया है। देखो 5000 में मैंने 500 जोड़ा, तो जरा बताना कितना आएगा भाई? यहां 5000 लिखो, यहां 500 लिखो, ऐड करेंगे कितना आएगा? 0 0 5 और 5। तो बच्चे यहां नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया? नंबर ऑफ जीरो है 2। नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या कितनी है? 2। तो प्लस या माइनस में याद रखना, नंबर ऑफ जीरो जो संख्या में कम होंगे वही आपका आंसर है। 5000 में कितने शून्य थे? 5000 में सर 3 जीरो थे। 500 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। अगर बीच में प्लस का साइन है तो इनको ऐड मत कर देना, इनमें से जो संख्या में कम होगा वही हमारा आंसर होगा। हमने यहां प्रूफ भी कर दिया। 5000 में 500 जोड़ा, आया 5500। 5500 की लास्ट की 2 डिजिट होती हैं 0। अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो जो जीरो की संख्या में कम होंगी जितनी जीरो, वो आपका आंसर है। सपोज बच्चे अगर मैंने आपसे कहा कि 100 फैक्टोरियल + 200 फैक्टोरियल, जरा बताना मुझे इसका जवाब कितना होगा? 100 फैक्टोरियल + 200 फैक्टोरियल। तो 100 फैक्टोरियल में कितने शून्य अभी निकाले? 24। 200 फैक्टोरियल में कितने शून्य अभी निकाले? 49।
मैंने कहा बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन है तो जो संख्या में कम होगा वही आपका शून्य की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो आपका आंसर कितना होगा बच्चे? 24। इनको ऐड नहीं करना है। ऐड कब करना है? जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, गुणा का साइन हो। प्लस या माइनस का है तो जो संख्या में कम है वही हमारा आंसर होगा। सवाल की तरफ लेकर चलूं आपको, जरा सवाल बताना इसका जवाब क्या होगा। भाई 78 फैक्टोरियल में कितने शून्य होते हैं? 5 से जाएंगे 5 एकम 5, 2 5 पूरे 25, 5 से जाएंगे 5 तिया 15, ये आ गया 15 और 3 18। 79 में जरा देखना, 5 से जाएंगे 5 एकम 5, 2 5 पूरे 25, फिर 5 से जाएंगे 5 तिया 15, 15 और 3 18। अब यहां पर 18 शून्य, यहां भी 18 शून्य, बीच में प्लस का साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बराबर हैं तो नंबर ऑफ जीरो हमारे 18 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 18, 18। ये सवाल बताओ। क्या जवाब होगा भाई इसका, जरा बताना। सवाल है 200 फैक्टोरियल गुणा 100 फैक्टोरियल। अभी तो इसको बताया मैंने आपको, 200 फैक्टोरियल गुणा 100 फैक्टोरियल। भाई इसमें कितनी होती है? 24 जीरो। इसमें कितनी होती है? 49 जीरो। अगर बीच में प्लस का साइन है तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। हमारा जवाब होगा 73 जीरो, ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल करना जरा। ट्वेंटी फोर नहीं होंगी बच्चे। 24 कब होंगी? जब इनके बीच में प्लस का साइन होगा। मैंने कहा ना अगर प्लस या माइनस का साइन होगा तो जो संख्या में कम है वो आपका आंसर है। देखो सवाल क्या है, 50 फैक्टोरियल गुणा 70 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल। अब इसने प्लस और मल्टीप्लाई को दोनों को कंबाइंड कर दिया, दोनों को ना एक साथ उसने कंबाइंड कर दिया। तो क्या करना है, पहले इसमें मल्टीप्लीकेशन वाला साइन, पहले इसमें सबके नंबर ऑफ जीरोज निकाल लो। 5 से जाएंगे 5 धाम 50, 5 से जाएंगे 5 दूनी 10, 10 और 2 12 तो यहां पर है। 70 में कितना है? 5 से जाएंगे 14 पंजे 70, 5 से जाएंगे 5 दूनी 10, 14 और 2 16 जीरो यहां पर है। 20 में कितना है? 5 से जाएंगे 5 चौके 20, 4 जीरो यहां पर है। अब यहां पर आकर आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपको मैंने कहा कि अगर बीच में गुणा का साइन है तो नंबर ऑफ जीरो ऐड होते हैं, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो शून्य की संख्या ऐड होती है, नंबर ऑफ जीरो ऐड होते हैं। तो इन दोनों के नंबर ऑफ जीरो तो ऐड हो जाएंगे, 12 और 16 28। लेकिन अब 28 और 4 के बीच में प्लस का साइन है। अब क्या है, अब 28 और 4 के बीच में प्लस का साइन है, और मैंने कहा कि अगर प्लस या माइनस में से कोई साइन होगा तो भाई साहब आपका आंसर होगा जो संख्या हमारी कम होगी। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? नंबर ऑफ जीरो हो गया 4। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन।
कॉन्सेप्चुअल है प्योर। करिए जरा सवाल को। कह रहा 10 की उच्चतम घात का पता लगाओ, मैक्सिमम पावर ऑफ 10। वही है, मतलब जीरो की संख्या पूछ रहा है। 38 फैक्टोरियल प्लस 39 फैक्टोरियल, ये तो कर लोगे ना आप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, ये क्वेश्चन आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बताना क्या आंसर है। मैं आपको आगे लेकर चलता हूं थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। जरा ये सवाल देखना। देखना बच्चे जरा ये सवाल, प्लस की जगह माइनस हो तो फिर क्या करेंगे सर अरुण कुमार? तब भी वही, जो प्लस में रूल लग रहा है वही माइनस में लगेगा, जो संख्या में कम होगा सेम रूल। कह रहा 2 की पावर 123 माइनस 2 की पावर 122 माइनस 2 की पावर 121, 3 की पावर 234 माइनस 3 की पावर 233 माइनस 3 की पावर 232। आप कहेंगे सर इसमें तो कोई जीरो नहीं होगा, कोई शून्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सर शून्य बनने के लिए 2 और 5 की जरूरत होती है। तो यहां 2 तो हमको दिखाई दे रहा है और फिर 3 दिख रहा है, 5 तो कहीं है ही नहीं सर। और ऐसा 90-95% बच्चे करते हैं एग्जाम में, इस सवाल में वो यही सोचते हैं और आपका सवाल हो जाएगा गलत। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका सवाल डेफिनेटली गलत हो जाएगा। तो फिर क्या होगा भैया, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जितना दिखने में आपको लग रहा है ना, ऐसा सवाल नहीं है ये, हमको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? हम यहां 2 की सबसे कम वाली पावर को कॉमन लेंगे, 2 की पावर 121 को हम कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? 123 है ना पावर, और 121 को तो हम कॉमन ले चुके हैं, अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर 2 माइनस 122 पावर है, 121 को हम कॉमन ले चुके हैं, अंदर बचेगा 2 की पावर 1, और ये तो पूरी की पूरी पावर हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1। अब आता है 3 की बात। 3 में भी कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई का साइन है। सबसे छोटी पावर 3 की पावर 232 को कॉमन ले लो, 234 पावर है, 232 में कॉमन ले चुका हूं तो 2 बचेगी, 3 की पावर 1 और -1। ऐसे करना होता है, सबसे छोटी पावर को हमें कॉमन लेना होता है। तो ये कितना बचेगा? 2 की पावर 121 गुणा 4 में से 2 गए 2, 2 में से 1 गया 1, भाई 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 1 गया 1, गुणा 3 की पावर 232, ये कितना बचेगा? 3 तिया 9, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 1 गया 5। अब यहां हमको 5 मिल गया, यहां हमको एक 5 मिल गया ना। जैसे हमने यहां 3 की पावर सबसे छोटी को कॉमन लिया, हमको एक 5 मिल गया, और एक 5 है, और 2 की तो ढेर सारी संख्या है, 2 की संख्या तो बहुत है 121, और 5 केवल अकेला है। तो यहां नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे भाई? 3 से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है 2 और 5 से। 5 एक मिल गया, 2 की ढेर सारी पावर है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? जो संख्या में कम है, 5 कम है तो नंबर ऑफ जीरो होंगे 1। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दिस इज द क्वेश्चन। ये है बेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक।
अगर सवाल बना यहां से तो ऐसा सवाल बनने के चांसेस हैं। एक और सवाल आपको मैं देता हूं, जरा ये सवाल देखिए आप। सवाल है 8 की पावर 253 माइनस 8 की पावर 252 माइनस 8 की पावर 251, 3 की पावर 221 माइनस 220 माइनस 219। अब दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि सर जीरो बनाने के लिए 2 और 5 की जरूरत होती है, तो सर यहां तो 2 और 5 है ही नहीं, तो नंबर ऑफ जीरो होंगे ऑप्शन नंबर डी, शून्य। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चे, हमें चेक करना पड़ेगा 8 की पावर सबसे छोटी को कॉमन लेकर। तो यहां 8 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? 8 की पावर है 251। अंदर क्या बचेगा? 8 की पावर 2 माइनस 8 की पावर 1 और माइनस 1 गुणा, यहां क्या कॉमन ले लें? 3 की सबसे छोटी पावर 219 को, अंदर क्या बचेगा? 3 की पावर 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये कितना आ गया? 8 की पावर 251, 64 माइनस 8 और 1 9 गुणा 3 की पावर 219, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 1 गया 5, 8 की पावर 251, 64 में से 9 गए तो 55 गुणा 3 की पावर 219 गुणा 5। अब यहां कितने 5 मिल गए आपको? देखो 2 की संख्या तो बहुत है, 2 की संख्या तो बहुत है, क्योंकि 8 की पावर 251 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब और 2 का 251, ये मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे 2 बना देंगे। 2 की टेंशन लेनी ही नहीं है, नंबर ऑफ 2 तो ढेर सारे हैं हमारे पास। 5 कितने हैं? एक 5 तो यहां मिल गया, और 55 को मैं क्या लिख सकता हूं? 11 पंजे 55, एक 5 यहां से मिल गया, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 1 + 1 दैट इज 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अल्टीमेट ऐसे सवाल आपका एग्जामिनर पूछ सकता है बच्चा, यस डेफिनेटली आपका एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछ सकता है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए यहां पर आपके? चलो एक सवाल अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं भाई, ये सवाल पे आपने दिमाग लगाना है और बताना है इसका जवाब क्या होगा मुझे अगली क्लास में। अगली क्लास जो हम शुरू करेंगे इसी क्वेश्चन से करेंगे, और इसके बाद फिर हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है भाई, इतने से छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ज़्यादा दिमाग इनमें नहीं लगाना है, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल ना के बराबर देखने को मिले हैं। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।